हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में बात करेंगे। जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू और स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है जातीय मान। जातीय मान को कहा जाता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का अर्थ है जैसा वह दिखता है हूबहू वही उसका जातीय मान होता है। मीन्स किसी संख्या के प्रत्येक अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। जिस अंक का जातीय मान पूछा जाता है वही अंक स्वयं ही उसका जातीय मान होता है। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण लिया है 350। पहला उदाहरण है 350 और हमें पूछा गया है कि 5 का जातीय मान क्या होगा। तो 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 स्वयं होगा, खुद होगा, क्योंकि जातीय मान है। और 4115 दूसरा उदाहरण है 4115 और हमें पूछा गया कि 1 का जातीय मान क्या होगा। तो 1 का जातीय मान क्या होगा? 1। ठीक है ना, क्योंकि जातीय मान क्या कहता है? वह अंक स्वयं ही उसका जातीय मान होगा। ओके। फिर आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान को कई जगह अंकित मान भी लिखा जाता है, अंकित मान भी कहते हैं। तो स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू। जिस स्थान पर जो अंक आता है वही स्थान, वही स्थिति उस अंक का स्थानीय मान निर्धारित करता है। कैसे? किसी संख्या के अंक का स्थानीय मान उस अंक की स्थिति, उस अंक की पोजीशन स्थान पर निर्भर करता है। ओके। जैसे वो किस स्थान, इकाई पे आया हुआ है, दाई पे है, सैकड़ा पे है, या 1000 पे है, 10,000 पे, ऐसे ऐसे उस स्थान की, उस अंक की स्थिति और स्थान से हम निर्धारित करेंगे कि उसका स्थानीय मान क्या होगा। और स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हमें संख्याओं को पढ़ना आना, उनको रीड करना आना जरूरी है। जैसे हमने पहली संख्या लिखी है 3 4 5 2 8। ठीक है ना, इनको पढ़ते कैसे? संख्या के अंतिम अंक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 मीन्स 34,528। ये संख्या को पढ़ने का तरीका होता है। ओके। अब संख्याओं को पढ़ने, देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, जो यहाँ पर इकाई है, दाई है, सैकड़ा है, ये उस अंक की स्थिति को बताते हैं। ओके। उस अंक की स्थिति को बताते हैं और उस अंक की स्थिति से ही हम उस अंक का स्थानीय मान निकालते हैं। कैसे? यदि कोई अंक इकाई के स्थान पर है तो उसको 1 से गुणा करेंगे। यदि कोई अंक दाई के स्थान पर है तो उसको 10 से गुणा करेंगे। यदि कोई अंक सैकड़े के स्थान पर है तो 100 से गुणा करेंगे। और कोई अंक 1000 पे है तो उसे 1000 से गुणा करेंगे। और ऐसे ऐसे चलता जाएगा। 10,000 पे है तो 10,000 से गुणा, लाख से है तो लाख से गुणा। ओके। तो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया 4,520। 4,520। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला अंक इकाई, 0 का स्थानीय मान निकालना है। तो 0 का स्थानीय मान, 0 का इकाई पे है तो इकाई को 1 से गुणा करते हैं। और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे आंसर 0 आएगा। और 0 का स्थानीय मान और जातीय मान सदैव 0 ही होता है। ओके। दूसरा अंक है 2। 2 आ रहा है आपके इकाई दाई। दाई मीन्स 10 से गुणा, और 2 को 10 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 20। फिर तीसरा अंक है 5। 5 आ रहा है आपका इकाई, दाई, सैकड़े पे, तो सैकड़े को 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 500। ओके। फिर चौथा है इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000। 1000 पे आ रहा है तो 1000 से गुणा करेंगे, तो 4 को 1000 से गुणा करेंगे तो 4000। तो इस प्रकार हम उस अंक की स्थिति से, ओके, उस अंक को पढ़कर हम उस अंक का स्थानीय मान बता सकते हैं। अब कई बार ये समस्या आती है कि हमें अंकों को, संख्याओं को पढ़ना नहीं आता, हमें गुणा करना नहीं आता, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। इसका भी एक साधारण सी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको कि जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाता है, जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाता है, उस अंक के पीछे जितने अंक होते हैं उतने शून्य लिख देते हैं। जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं 35271 35,271। मान लीजिए संख्या को पढ़ना नहीं आता है तो कैसे करेंगे कि यदि हमें 1 का स्थानीय मान पूछा गया है तो देखो 1 का स्थानीय मान पूछा है, 1 के पीछे कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं लिखेंगे, तो 1 का स्थानीय मान 1 हो गया। फिर दूसरा अंक है 7। 7 का स्थानीय मान लिखना है तो 7 का स्थानीय मान लिखना है तो 7 के पीछे कितना, 1 अंक है तो 1 0 डाल दिया, ये इसका स्थानीय मान हो गया। ओके। तीसरा अंक है 2। 2 कहाँ पे आ रहा है? 1 2 3 सैकड़े पे, मीन्स 100 से गुणा करेंगे 200 आएगा। और इसका स्थानीय मान सीधा सा डायरेक्ट से निकालना है तो कितना अंक के पीछे 2, 7 और 2 अंक है तो 2 0 डाल दीजिए। इसी प्रकार 5 का स्थानीय मान, तो 5 के पीछे कितने अंक है? 3, तो ये हो गया 5 के पीछे 3 0 डाल दिए, 5000। फिर 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 के पीछे कितना अंक है? 4, तो 4 शून्य डाल देंगे, मीन्स
30,000। तो इससे भी अपन आसानी से स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ओके, अब एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हम जातीय मान और स्थानीय मान दोनों निकालेंगे। ओके, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया आपका, एक उदाहरण लेते हैं अपन 4,531, और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालिए और प्रत्येक अंक का जातीय मान निकालिए। तो अपन पहले जातीय मान निकालते हैं। पहले हम जातीय मान निकालते हैं। जातीय मान क्या होता है? जिस अंक का जातीय मान पूछा गया है वह अंक स्वयं ही उसका जातीय मान होगा। तो ए का जातीय मान 1, 3 का जातीय मान 3, 5 का जातीय मान 5 और 4 का जातीय मान 4। ओके, अब अपन निकालते हैं इसका स्थानीय मान। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालते हैं। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालते हैं। तो पहला अंक है 1, तो 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान इकाई के स्थान पर 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। फिर हम 3 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 3 इकाई दाई पे 10 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, या फिर अपन कह सकते हैं पीछे एक अंक है तो 1 जीरो डाल दीजिए। फिर 5 का स्थानीय मान, 5 इकाई दाई सैकड़े पे 100 से गुणा करना है, मीन्स 5 को 100 से गुणा करोगे तो 500। फिर या फिर अपन कह सकते हैं कि 2 अंक हैं तो 2 जीरो डाल देते हैं। ओके, फिर 4 का स्थानीय मान निकालना है तो पीछे 3 अंक हैं तो 3 जीरो 4,000। तो इस प्रकार हम जातीय मान और स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, कई बार हमें ये कहता है कि जातीय मान का योग और स्थानीय मान के अंकों का योग और अंतर निकालिए। कई बार कह देता है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कह लिया कि जो 3 है, 3 का जातीय मान निकालिए और स्थानीय मान निकालिए और इन दोनों का योग कीजिए और अंतर कीजिए। तो योग करने का मतलब जोड़ना। तो जातीय मान 3 और स्थानीय मान 30, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 30 और 3 33, 33। इसी प्रकार यदि हमें अंतर पूछता है तो घटा कर देंगे अपन। तो बड़ा मान कौन? स्थानीय मान 30 में से 3 गए, आंसर आ जाएगा 27, 27। तो इस प्रकार हम जातीय मान को जोड़ और घटा भी सकते हैं। जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसी प्रॉब्लम्स होगी उस हिसाब से हम निकाल देंगे। ओके।